दोस्तों, क्या आप भी फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पर शॉपिंग करते रहते हैं या फिर आप स्विगी से ऑर्डर, उबर पर राइड या पीवीआर पर मूवी देखना पसंद करते हैं? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में जो आपको इन सब पर देते हैं अच्छे खासे रिवॉर्ड। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी डिटेल में, उससे रिलेटेड न्यूज एंड ऑफर के बारे में, और साथ में ही बात करेंगे उसके प्रोज और कॉन्स के भी। तो दोस्तों, आपके लिए आज की यह वीडियो गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्ड, जहां हम बात करते हैं तरह तरह के क्रेडिट कार्ड के बारे में, उससे रिलेटेड न्यूज एंड ऑफर के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस क्रेडिट कार्ड की, वह एक्सिस बैंक की तरफ से आने वाला क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है। बेसिकली यह क्रेडिट कार्ड एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जो कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर बना हुआ क्रेडिट कार्ड है जो कि इसकी सिर्फ डिजाइन है ऑनलाइन स्पेंड पर अच्छे खासे रिवॉर्ड देने के लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस की। तो दोस्तों, बात करें इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस की, तो वह आपको 500 प्लस जीएसटी देखने को मिल जाती है, और कभी कभी कुछ अवसरों पर यह आपको जीरो ज्वाइनिंग फीस के साथ भी देखने को मिल जाता है। वही बात करूं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस की, तो वह भी आपको सिर्फ 500 प्लस जीएसटी देखने को मिल जाती है। और बात करें इस क्रेडिट कार्ड की इस चीज को पे ऑफ कराने की कंडीशन की, तो दोस्तों अगर आप साल के 3.5 लाख रुपए इस पर स्पेंड कर देते हो तो जो आपकी ये फीस है वह आसानी से पे ऑफ हो सकती है। वही बात करूं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के नेटवर्क टाइप की, तो यह बेसिकली आपको वीजा नेटवर्क पर देने को मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, तो यह आपको किसी प्रकार की रिवॉर्ड नहीं देता है, यह देता है आपको डायरेक्ट कैशबैक। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कैशबैक स्ट्रक्चर की, जो कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों, आपको सबसे अधिक जो कैशबैक देखने को मिलता है वह मिंत्रा पर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 7.5% तक का कैशबैक देखने को मिलता है। वही बात करूँ कैश लिमिट की, तो वह 4,000 रुपए आ जाती है पर क्वार्टर की। इसी के साथ साथ दोस्तों दूसरे के नंबर पे आपको अधिक कैशबैक मिलता है, वह फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलता है, जहां आपको 5% तक का कैशबैक देखने को मिलता है। वही बात करूँ मैक्सिमम कैशबैक लिमिट की, तो वह भी आपको सिर्फ 4,000 देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको क्लियर ट्रिप पर भी 5% तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है। और बात करें कैशबैक लिमिट की, तो वह आपको सिर्फ 4,000 रुपए देखने को मिल जाती है। वही बात करूँ दोस्तों प्रीफर पार्टनर की, तो आपको स्विगी पर, उबर पर, कलफिट की मेंबरशिप पर, etc पर भी आपको 4% तक के कैशबैक देखने को मिल जाते हैं। और बचे अदर स्पेंड पर दोस्तों वहाँ भी आपको 1% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। वही बात करूँ एक छोटे से इम्पोर्टेंट नोट की, तो वह यह हो जाता है कि आपको जो यह कैशबैक मिलता है वह डायरेक्टली आपके स्टेटमेंट क्रेडिट पर मिल जाता है, जो कि आपको अगले मंथ देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ चीजों पर आपको एक्सक्लूजन होता है, मतलब वहाँ पर आप किसी प्रकार का जो कैशबैक है वह देखने को नहीं मिलता है। तो बात करें इन कुछ कैटेगरी की, तो वह यह है जैसे कि आपको वॉलेट लोड पे, रेंट पे, बिल पेमेंट पे, इसी के साथ साथ कोड, EMI कन्वर्जन पर, या इसी के साथ साथ गिफ्ट कार्ड पीटी से अगर आप परचेज करते हो तो आपको वहाँ किसी प्रकार का कैशबैक देने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एक छोटे से रियल लाइफ एग्जांपल की कि आपको कहाँ पर कैशबैक देखने को मिलता है। वही बात करूं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर आने वाले कुछ अदर बेनिफिट की, तो वह कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 1% फ्यूल वेरियर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों यह इजीली EMI कन्वर्जन का फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है, और साथ में दोस्तों यह क्रेडिट कार्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सपोर्ट करता है। और क्योंकि यह वीजा नेटवर्क पर आता है
तो इस क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी पॉसिबल हो जाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर आने वाले वेलकम बेनिफिट की। तो दोस्तों बात करें इस क्रेडिट कार्ड पर आने वाले वेलकम बेनिफिट की, तो आपको इस क्रेडिट कार्ड पर फ्लिपकार्ट का वाउचर देखने को मिल जाता है, जिसकी रिवॉर्ड है वो 250 रुपए हो जाती है। वाउचर आपको तब मिलता है जब आप कार्ड एक्टिवेट करने के 30 दिन के अंदर अंदर कुछ ट्रांजेक्शन कर देते हो, तब आपको यह वाउचर देखने को मिलता है। इसी के साथ दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 3G ऑफर भी देखने को मिलता है, जिसके तहत अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 3G ऐप के अंदर फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ आपको 50% तक का ऑफ देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम 100 रुपीज का हो जाता है, जिसे आप इस कोड का यूज करके भी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के कुछ अदर फीस एंड चार्जेस की, जो कुछ इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों बात करें इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले फॉरेक्स मार्केट चार्जेस की, तो वह 3.5% हो जाता है। वही बात करूँ कैश विड्रॉल फीस की, तो वह आपसे 2.5% चार्ज की जाती है, जो कि मिनिमम 500 रुपए हो जाती है। यह जो चार्ज है वह आपसे तब लगता है जब आप किसी एटीएम से क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश जो है वो विड्रॉल करते हो, तब आपसे यह चार्ज लगता है। वही बात करूँ इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले फाइनेंस चार्जेस की, तो वह आपसे 3.6% पर मंथ देखने को मिल जाता है, जो कि साल का 52.86% हो जाता है। वही बात करूं दोस्तों लेट पेमेंट फीस की, तो वह आपसे 1200 रुपए तक चार्ज की जा सकती है। यह डिपेंड करता है कि आपने इस क्रेडिट कार्ड से कितना अमाउंट लोन पे लिया हुआ है, उसके आधार पर ही आपसे यह जो ड्यू अमाउंट है वह चार्ज किया जाता है। और इसी के साथ साथ कुछ अदर चार्ज भी लगते हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी की, जो कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी मिनिमम एज है वह 18 साल होनी चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपकी जो रेजिडेंस है वह इंडियन होनी चाहिए, मतलब आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करूँ इनकम की, तो अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हो तो आपकी महीने की इनकम है वह 15,000 तो उससे अधिक होनी चाहिए। वही बात करूँ दोस्तों अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी जो महीने की इनकम है वह 30,000 प्लस होनी चाहिए। और साथ में दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपका जो सिविल स्कोर है वह भी अच्छा होना चाहिए, मतलब 700 प्लस होना चाहिए, तभी आपका जो क्रेडिट कार्ड है वह इजीली अप्रूव हो सकता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड की अप्लाई प्रोसेस की, जो कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, या आप फ्लिपकार्ट ऐप पर भी इस क्रेडिट कार्ड को सर्च बॉक्स पर सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ आपको सर्च करना होगा फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपके सामने क्या क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। सिंपली आपको अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। वही बात करूँ जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपसे एक सामने एक KYC फॉर्म जनरेट होगा, जिस पर बेसिकली आपका नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर etc मांगा जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपसे कुछ डॉक्यूमेंट भी मांगे जाएंगे, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम प्रूफ, जिसमें बेसिकली आइडिया है उसकी आवश्यकता होगी, उसे आपको इस फॉर्म पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपकी एक छोटी सी वीडियो KYC होगी और इसके बाद यह क्रेडिट कार्ड आपके अप्रूवल स्टेज पर चला जाएगा और अप्रूव होने के 6-7 दिन के बाद यह आपके होम एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के प्रोज और कॉन्स की। दोस्तों बात करें इस क्रेडिट कार्ड के प्रोज की, तो यह आपको हाई कैश बैक देने वाला क्रेडिट कार्ड साबित हो जाता है और दोस्तों यह इजीली अप्रूव हो जाता है अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है तो 700 प्लस होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों यह क्रेडिट कार्ड आपको लो फी भी ऑफर करता है, मतलब अदर क्रेडिट कार्ड की तुलना में इस क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस है वह काफी कम हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों यह एक बिगनर के लिए अच्छा क्रेडिट कार्ड साबित हो जाता है।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के कॉस्ट की। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड का थोड़ा कॉस्ट आ जाता है, वह यह है कि यह आपको कैशबैक पर टैप लिमिट देता है और इसी के साथ साथ कुछ कैटेगरी पर दोस्तों आपको किसी प्रकार का कैशबैक देने को नहीं मिलता है। वही बात करो दोस्तों इसके कॉस्ट की, इस पर जो आपको इनिशियली लिमिट दी जाती है वह काफी कम दी जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट मिंत्रा पर अधिक शॉपिंग करते हो और इसी के साथ साथ अगर आप स्विगी पे, गूगल पे या इसी के साथ साथ पीवीआर ईटीसी पर स्पेंड करते हो तो आप इस क्रेडिट कार्ड की तरफ जा सकते हो। वही बात करूँ दोस्तों अगर आपको लॉन्च एक्सेस चाहिए तो वह आप उसी क्रेडिट कार्ड पर देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको रेंट पे, यूटिलिटी या इंश्योरेंस ईटीसी पर भी कैशबैक या रिवॉर्ड देखना चाहते हो तो वह इस क्रेडिट कार्ड पर देखने को नहीं मिलता है। तो मतलब आपको इस केस में कोई दूसरे क्रेडिट कार्ड पर आप जा सकते हो। दोस्तों यह था इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप आज इस वीडियो को यहाँ तक मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बगल पर लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।